हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। क्वेश्चंस जो हैं अपने पास, इनमें एंगल्स जो हैं 60, 30 डिग्री और इनकी सब की वैल्यू अपने को पुट करनी है। इस एक्सरसाइज में जो है अपने को टेबल जो है वो यूज में आने वाली है, वो मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको करवाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लेंगे। देखिए, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है, एंगल्स जो है, देखिए कितने डिग्री पे जो अपने जो फंक्शन हैं, साइन है, कोस है, टेन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट, कितना कितना होता है देखते हैं। देखो, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पर बात करेंगे हम। देखिए, ये बिल्कुल आसान है। अगर एग्जाम में ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप, मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसको बना लेंगे। 2 मिनट का समय लगेगा, उससे फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने बाई चांस कोई वैल्यू माइंड से में अगर आपने कहीं गलत लिख दी और फिर सारा क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। इससे बेटर है आप अपना ये जो टेबल है उसको 2 मिनट में बना लेंगे रफली, और फिर यूज में जो इनको जिस भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वही हम इसको देंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देखें इसको करने का आसान तरीका, आप साइन की वैल्यूज के लिए आप क्या करें, 0 से और 4 तक काउंटिंग लिख लें। यहाँ पे क्या करें, 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख लेंगे भाई। लिखने के बाद सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया। अब सब पे अंडर रूट लगा दें। क्या कर दें, सब पे अंडर रूट लगा दें। अब अंडर रूट लगा दिया, ये जो वैल्यूज आ गई, अब ये किसकी आ गई, साइन थीटा की। ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यूज आ गई, ये साइन थीटा की। देखो, 0 अपॉन कुछ भी रहे तो 0, तो साइन 0 पे कितना होता है, 0। 30 डिग्री पे ये अंडर रूट इस पे भी और इस पे भी है तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ये 2 से ये अंदर अंदर कैंसिल हो जाएगा ना 2 पे, तो ये √1 कितना, 1, और ये √2, रूट दोनों पे है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री पे 45 पे कितनी वैल्यू देता है, 1/√2। यहाँ पे बात करें तो √3/2 आ जाएगा भाई, और यहाँ 4 से 4 1, तो अंडर√1 का 1। ये साइन की वैल्यूज आ गई। अब अपने को लिखनी है कोस थीटा की वैल्यूज। तो देखे, जो पीछे से लिखा है आपने वो पीछे से ऐसे आपने लिख देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर कौन सा आया, √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, और ये 1/2 और 0, ऐसे अपने को ये लिख देने हैं। ठीक है, साइन की आ गई, कोस की आ गई। अब देखिए, मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट से सभी फॉर्मूले देख लेने हैं, सबको याद कर लेना है, पूरा चैप्टर उसी पे बेस है। देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, किसकी बात करें, टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो है वो क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0/1, कितना आएगा, 0। 0 अपॉन कुछ भी रहे क्या बनेगा, 0 बनेगा। आगे देखें तो देखो, आगे बात करें 1/2 है, साइन की वैल्यू कितनी है, 1/2 अपॉन में √3/2। तो अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो पलट जाता है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया, 1/√3। इट मीन साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू देता है, 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो 1/√2, 1/√2 1 आएगा ये तो, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और आगे बात करें तो साइन की वैल्यू कितनी है भाई, 90 डिग्री पे 1 अपॉन में ये कितना है, कोस, ये 0, 1 अपॉन में 0। यहाँ ऊपर कुछ भी रहे, 1 की जगह लाख रहे, 1000 रहे, कितना भी रहे, और नीचे अगर 0 है तो इनफाइनाइट बनता है, मीन्स नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, ये साइन की इसकी टेन की वैल्यूज थी। अब बात करें कोट थीटा की, तो कोट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है। देखो, कोट थीटा इज इक्वल टू, हमने आपको क्या बताया, 1/tan थीटा होता है ना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा की वैल्यू रखते जाओ, अपॉन में साइन थीटा की, कोस थीटा 1 अपॉन में 0, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो आपने मान लो यहाँ पे रख दिया ये कोस थीटा 1 और ये 0, तो 1/0 ये इन्फिनिटी आ जाएगा भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी।
सिमिलरली अब इसको देखें, अब ये इजी पड़ेगा, टेन थीटा हमें पता है कि कोट थीटा 1/tan थीटा होता है, तो इसको उल्टा करके लिखना है, ये √3 आ जाएगा, ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो 1 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे इन्फिनिटी आपको समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप इससे कर लेंगे। देखो हमें पता है कोस की वैल्यू अपने ऊपर लिखनी है, कोस की 0 है और साइन की है 1, तो 0/1 क्या आएगा भाई 0 ही आएगा, क्या आएगा 0, ठीक है, ये कोट की वैल्यूज थी। अब अपने दो और बचते हैं कोसिकेंट ऑफ थीटा, तो कोसिकेंट ऑफ थीटा जो है हमने आपको बताया किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, तो साइन की वैल्यू जो है उनको उल्टा कर देना है आपने। तो यहाँ पे देखो 0 कुछ भी नहीं तो अपॉन में 1 लगा लेते हैं, तो 0/1 है, तो यहाँ क्या आने वाला है 1/0, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। भाई यहाँ पे देखिए ना 1 साइन थीटा की वैल्यू में रखूं क्या 0, तो 1/0 बनेगा जो कि क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है भाई। आगे देखें तो मैंने क्या करना है, जो 1/sin थीटा का मतलब क्या है कि ये जो साइन की वैल्यूज आ रही है उनको उल्टा करके लिखना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/1 या √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 2/√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीकेंट ऑफ थीटा की, तो सीकेंट ऑफ थीटा की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीकेंट ऑफ थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है कोस का, 1/cos थीटा, यही होता है सीकेंट थीटा। तो 1 में कोस थीटा 1 में 1 है, तो ये तो 1 ही आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ बात करें तो इसको उल्टा कर दो 2/√3, देखिए क्या क्यों हो रहा है ये उल्टा, यहाँ पे बात करूं तो 1/cos थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहाँ 1 के नीचे 1 है ना भाई, कुछ भी नहीं तो ऊपर 1 के नीचे क्या है 1, तो 1/1 इंटू ये डिवाइड में है सारा इस सारे के, तो ये पलट के 2/√3 आने वाला है, तो फाइनली क्या आएगा 2/√3, ठीक है। इट मीन्स हमने वैसे इसको पलट के लिख देना है। अब आगे देखें तो इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा कोस को √2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, और इसको पलटेंगे तो 0/1 है ना, तो 1/0 बनने वाला है, और 1/0 बनेगा तो क्या बनेगा इन्फिनिटी, ठीक है भाई। ये थी आपकी टेबल, ये हमने जो है ये यूज में लेनी है क्वेश्चंस में, तो हमने इसको रफली आपको बना लेना है, ठीक है। अब आप लास्ट पेज पे या साइड में पेज में लाइन खींच के और साइड में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और लिख लेंगे रफ, है ना। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 की वैल्यू हमने बतानी है। अब यहाँ पे देखें sin 60 की वैल्यू चाहिए अपने को, sin 60 की वैल्यू आप फटाफट देखिए √3/2 है, यहाँ से देख के फटाफट लिख देंगे √3/2 इंटू cos 30 की चाहिए, तो cos 30 कहाँ है भाई, cos 30 की वैल्यू √3/2 अब प्लस sin 30 की, फिर sin 30 की चाहिए तो sin 30 1/2 होता है, इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, यहां से देख के लिख देंगे 1/2। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई करना है तो √3 पूरा 3 बन गया भाई, और 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 यहाँ से आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 4, 3 + 1 आ जाएगा, 4/4 कितना आ गया 1, तो इसका क्या आंसर है भाई 1 आंसर है फर्स्ट वाले का, ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें 2 यहाँ पे tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर करना है, tan 45 पे कितना होता है भाई 1, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 पे कितना होता है उसका स्क्वायर करना है हमने, cos 30 पे देखें √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस sin 60 का स्क्वायर करना है तो sin 60 √3/2 का क्या कर देना है होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे इसको सोल्व, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आना है, तो 2 × 1 2 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 कितना आ गया 3, और ये 2 से ये 2 का भी स्क्वायर है ना तो 4 आ जाएगा, माइनस ये 3 आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा, और वैसे ये तो क्लियरली दिख रहा है क्या ये प्लस की वैल्यू है और ये किसकी है माइनस की है, तो इससे क्या हो गया कैंसिल, 0 हो गया ना, ये क्या हो गया 0, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई भाई 2 × 1 कितना आ गया 2 आंसर है इसका, ठीक है भाई। ये था आपका सेकंड पार्ट इसका। अब आप
हम इसका थर्ड पार्ट देख लेंगे। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है कोस 45 डिग्री अपॉन में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहां से कोस 45 की वैल्यू हम यहां रख देंगे। कोस 45 कितना होता है 1/√2 अपॉन सीकेंट 30, यहाँ पे देखो सीकेंट कहाँ लिखा है, हमने यहाँ लिखा है सीकेंट, और 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30, और कोसिकेंट ऑफ 30 की वैल्यू है कितनी 2 है भाई वैल्यू, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2 ऊपर चल रहा है, इस सारे के अपॉन में क्या है ये है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो √3 एलसीएम आ गया इन दोनों का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 को √3 से करेंगे तो √3 आएगा, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा। आगे देखें तो देखो इसको अब हम क्या लिख लें, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/√2, यहाँ पे ये रूट अपॉन में है ना सारा, तो पलट के √3 तो ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 नीचे रह जाएगा। ठीक है, यहां से अगर बात करें तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, देखो इन दोनों में से हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है भाई, इसको मैं लिख देता हूँ √3/√2, यहां तक तो ठीक है, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूं, क्या कर लें 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या रह गया 1 + √3 रह गया, 1 + √3 रह गया, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया है। अब यहां बात करें तो ये 2 जो है यहाँ की बजाय हम यहाँ आगे लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। 1 + √3 है, इसको इसका क्या कर दे, अब रेशलाइजेशन कर देते हैं हम, क्या कर दें रेशलाइजेशन, तो रेशलाइजेशन करोगे तो इनटू में 1 - √3 अपॉन में 1 - √3 आएगा भाई, इज इक्वल टू, यहाँ पे बात करें तो √3 के इंटू में 1 - √3 आ गया ऊपर तो, और नीचे बात करें तो देखो ये जो हमें ये तो 2√2 चल रहा है भाई, और यहां अगर बात करें तो a + b और a - b सेम टर्म, एक बार प्लस के साथ लिखिए और एक बार माइनस के साथ, एक बार देखें a + b और a - b, ये वाली फॉर्म दिख रही है कि नहीं, और ये दिख रही है तो ये फॉर्मूला होता है हमें पता है, इसको हम समेट के ये लिख सकते हैं। देखो a + b, a का काम इधर 1 कर रहा है और b का काम √3 कर रहा है, a + b इंटू a - b, इसको लिखेंगे a² - b², तो a का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर कितना आने वाला है 1 माइनस b², b का काम कौन कर रहा है √3, कौन कर रहा है भाई √3, तो √3 का स्क्वायर। अब हम इसको अगले स्टेप में करें, देखिए ये आप नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसको। अब यहां पे बात करें वहां से हम क्या लिख लें, उसको कितना आ गया √3 1 - √3 अपॉन में क्या चल रहा है भाई 2√2 और 1 - √3 का स्क्वायर है तो कितना आएगा 3 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √3 1 माइनस में √3, यहाँ देखें तो ये कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा ना भाई, -3 बड़ा है और ये 1 छोटा है तो माइनस के 2 बचेंगे यहाँ से, तो 2√2 इंटू -2 ऐसे लिख लेंगे भाई। अब ये जो माइनस है, अगर इसको हम खत्म करना चाहते हैं तो देखो हम क्या कर लेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट से, क्या कर लें ऊपर से माइनस कॉमन ले लें इस ब्रैकेट से। अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस वाला, और ये माइनस का बन जाएगा। देखिए ना, वापिस आप अगर इस माइनस को लेके जाएंगे, तो माइनस का √3 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, बात बैलेंस है। और नीचे क्या है माइनस का 2, देखो 2 इंटू 2 कितना बन गया 4√2 बन गया भाई, ये कितना बन गया 4√2, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये जो है हम इसका आंसर लिख सकते हैं √3। हम इसको और अगर आप लिखना चाहें तो इसको √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, हम √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, देखो तो कितना हो गया 3 माइनस √3 अपॉन में 4√2, यहां तक ठीक है। और ज्यादा करें तो क्या कर सकते हैं हम, देखें आंसर मिलाने वाली बात है अब यहाँ बस
√2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और √2 से डिवाइड, ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे करें तो 3 माइनस √3 अपॉन में, यहाँ पे देखो भाई √2 इसके इंटू में आ जाएगा, ये √2 तो इसके इंटू में ही है ना इस सारे के, और इधर ये √2 से √2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 4 इंटू 2 कितना बनेगा, 8, कितना बनेगा, 8। आंसर चेक कर लें इसका, देखिए क्या दिया है आंसर में, ये आंसर मिलाने वाली बात थी, 3√2 माइनस √6, इसको ऐसे लिख रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस, 3√2 माइनस √6 बाई 8, ये आंसर दिया है भाई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। देखिए आंसर फिर मैच कर लेते हैं हम, इसका क्या दिया है, 3√2 माइनस √6 बाई 8, यही आंसर दिया है, ये आंसर मिलाने वाली बात है। देखिए अगर आपके पास ऑप्शन में अगर ये आता, अगर ये ऑप्शन में ये क्वेश्चन दे देता और ऑप्शन में अगर आपको ऐसा मिलता तो आपको ऐसा बना के और उसको टिक करना होता, और यहाँ क्या है कि आपने सिंप्लीफाई करना है जितना आप कर सकते हैं बस। ठीक है भाई, ये था आपका इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद हमने यहां से सोल्व किया है इसको। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन में सीकेंट 30 को 60 प्लस कोट 45 डिग्री की वैल्यू, ये अपने को बताना है। देखिए क्वेश्चन लिख लिया हमने इसका फोर्थ पार्ट। sin 30 की वैल्यू अब रखेंगे भाई, sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60 कितना होता है, कोसिकेंट 60 होता है 2/√3, 2/√3 लिख लिया हमने। अपॉन में क्या है भाई, सीकेंट 30 की वैल्यू ये है 2/√3 प्लस कोस 60 की 1/2 और कोट 45 कितना होता है 1। यहां से देखें तो 1/2 और 1 कितना बन गया 3/2, एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा माइनस 2/√3 अपॉन में यहाँ पे 2/√3 और प्लस में 3/2 बन जाएगा भाई। अब यहाँ पे क्या कर ले हम, एलसीएम ले लेंगे इनका, ऊपर का एलसीएम अलग 2√3 आ गया, यहाँ से 2 है यहाँ पे तो √3 आ जाएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो माइनस √3 यहाँ पे है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और इस सारे के अपॉन में क्या चल रहा है ये। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे 2√3 इस नीचे वाले का, तो 2√3 तो √3 यहाँ पे है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 यहाँ पे है तो √3 है तो 3√3 आ जाएगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो देखो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब यहाँ पे एक बात देखें आप कि ये जो हमने लिखा है ये जो लिखी है इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये ऊपर वाले को देख के 3√3 माइनस 4 है ना, तो हम इसको नीचे जो प्लस में है इसको आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस बात से क्लियर है। अब हम क्या कर देंगे, देखें यहाँ पे क्या दिया है अपने को, ये है 3√3 प्लस 4 है ना, इसका रेशलाइजेशन कर दें भाई, क्या कर दें रेशलाइजेशन, तो यहाँ -4 और 3√3 -4। ठीक है, देखिए कट के इन दोनों कट के बाद बैलेंस यही आ जानी है, ऐसा नहीं करना है एक माइनस करो और एक प्लस करो, नीचे वाले का मैंने डिनोमिनेटर क्या कर दिया रेशलाइजेशन। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखो हमने ये जो टर्म लिखी थी ना ये वाली टर्म घुमा के लिख दी थी, इससे क्या फायदा बनेगा अब अपना कि यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी नजर आ रहा है अपने को। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही हम फॉलो करेंगे। और ऊपर जो है वो सेम जो है वो 2 टाइम्स लिखी है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर क्या बन गया होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर तो 2 बार आ रहा है ना ये सेम चीज मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख दूं a स्क्वायर, ये का काम कर रहा है 3√3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल दे भाई, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 और ये दोनों मिलके 3 पूरे बन गया तो कितना हो गया 27। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस
भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और माइनस 2ab तो 8 और 24√3 आ जाएगा यहाँ से। अपॉन में मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है बस, यहाँ पे क्या है इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा भाई 27 माइनस 16, तो अब क्या आ गया यहाँ से, इसको ऐड करें आप तो कितना हो गया, यहाँ से हो गया 3, 7 और 6 13 हो गया भाई, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस में 24√3 अपॉन में ये कितना बच जाएगा यहाँ 11, कितना बच जाएगा 11। बस इतना ही हम इसको ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते थे, यही है इसका आंसर, इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है भाई, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए आप रोक के वीडियो को और आप इसको नोट कर लेंगे। अगला लास्ट पार्ट ये है, इसको देख रहे हैं हम यहीं पे, तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं 5। यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हमने रखनी है और उसका क्या करना है स्क्वायर, हमने रख दी भाई। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब यहाँ पे 4 secant 30 की वैल्यू कितनी है, देखिए secant 30 2/√3 है, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, देखिए ये रही। ठीक है, तो अपॉन में क्या है इस सारे के साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी है भाई √3/2 का होल स्क्वायर, लिख दिया हमने। ये इज इक्वल टू सोल्व कर रहे हैं, लेके चलेंगे 5 इंटू ये 1/4 आ गया भाई, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो, प्लस 4 इंटू ये 4/3 आ जाएगा, 2 का भी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 1 अपॉन में क्या है भाई 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से करें इसको सोल्व, तो 5/4 आ गया, कितना आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, सारे के अपॉन में क्या चल रहा है अपना ये चल रहा है। यहाँ पे देखें तो देखो 4 एलसीएम आ गया इन दोनों का, 4 आ गया, तो 4 से इसको करेंगे डिवाइड, 4 से यहाँ पे 1 पे गया ये, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो ये 4/4 कितना हो गया भाई 1 आ गया, ये 4/4 कितना हो गया 1 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो ऊपर ऊपर बचा, बस जो कुछ बचा है वो ऊपर ही बचा है, नीचे तो 1 हो गया। यहाँ पे देखें तो इन दोनों का इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 लगा लेते हैं भाई, तो कितना आ गया 12 एलसीएम आ गया इसका, कितना आ गया 12, तो 4 से करेंगे डिवाइड 12 को तो 3 पे गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 15, प्लस 3 को यहाँ से 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई तो 64 आएगा, माइनस 1 को 12 से 12 तो ये 12 आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ गया भाई 79 आ गया, कितना आ गया 79 माइनस 12 अपॉन में 12, तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 7, और ये 6/12, 67/12, यही इसका आंसर, इसका फिफ्थ पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें करेक्ट ऑप्शन, भाई अपने को ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है लेना है और जस्टिफाई करना है, अपनी करेक्ट ऑप्शन अपने को बताना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है 2 tan 30 इज अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 जो है वो ए ऑप्शन दिया है इसने sin 60, बी को 60, सी tan 60 और डी sin 30, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका आएगा इसका, तो हम इसको करेंगे। देखिए क्या दिया है अपने पास 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके देखें आप, तो यहाँ देखेंगे तो 2 और tan 30 की वैल्यू रख दें भाई, tan की वैल्यू देखें 30 पे कितने होती है 1/√3 लिख दी हमने, अपॉन में 1 + tan 30 का स्क्वायर करना है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2/√3 बना ऊपर तो, और नीचे 1 + 1 ये स्क्वायर इसका भी और इसका भी तो 1/3 बन जाएगा, यहाँ क्या 2/√3, नीचे देखें तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है कि नहीं। अब 1 से 3 को करेंगे 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 × 1 आ जाएगा, तो 4/3, 2/√3। अब ये 4/3 बना, ये सारा डिवाइड में है ना इसके, तो ये पलट के आएगा 3/4 लिखेंगे, इसको लिख दिया।
2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बच गया भाई 3/, और यहाँ पे देखें तो रूट ये क्या बना 3/2 √3 बन गया यहाँ से। ठीक है, अब आप क्या करें, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दो, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करें तो 3√3/2 × 3 आ जाएगा। देखो 3√3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ गया भाई √3/2 आ गया। कितना आ गया √3/2। अब ये जो ऑप्शन है उनमें आपको ये देखना है √3/2 किसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे देखें sin60 की वैल्यू √3/2 होती है, बिल्कुल होती है। तो इसका क्या, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इक्वल है sin60 किसके इक्वल है ये sin60 के। तो हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। आपको ये सोल्व भी करके दिखा देना है और इसको टिक कर देना है। ठीक है भाई, ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम, यहीं पे कर देता हूं मैं, इसको हटा देते हैं। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट है वो कहता है 1 - 10 स्क्वायर 45 1 + 10 स्क्वायर 45, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इसका 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45। देखिए भाई सोल्व करो, 1 - 10 45 1 होता है, और 1 का क्या करना है हमने स्क्वायर। 10 45 देखिए ना वैल्यू 1 है, 1 + 1 का स्क्वायर, तो यहां से ऊपर कितना है 1 - 1 0 आया, नीचे से कुछ भी रहे तो क्या आएगा फाइनली 0 आएगा। कितना आएगा 0। देखिए इसके ऑप्शन में कहीं 0 है, बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन को हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, बोल रहा है कि sin 2a जो है वो इक्वल है 2 sin a के इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, कहता है कि ये इसके इक्वल है इज ट्रू, वो सच है, केवल तभी सत्य है ये बात जब a कितना हो 0 हो 30 हो 45 हो या 60 हो। तो हम क्या करेंगे, रख के वैल्यूज को देख लेंगे। हम सबसे पहले ऑप्शन ये रखते हैं, मान लो मैंने 0 रखा, क्या रखा a की वैल्यू 0 रख के देखिए, इसमें लेट हम करते हैं a 0 है, अगर a 0 है रख के देख रहे हैं भाई, तो a 0 है तो देखो साइन a की जगह 0 रखो ना, तो ये कितना आया भाई 2 × 0 साइन 0 हो गया, और साइन 0 पे कितना होता है 0 ही होता है, साइन 0 पे वैल्यू 0। ठीक है 0 हो गई। और अब लेफ्ट की तो बात आ गई, अब राइट की बात करें तो 2 साइन है ना, क्या है 2 साइन ए, ये LHS है ये RHS है, हम क्या लेके चल रहे हैं a को 0 लेके चल रहे हैं ना, तो 2 साइन ए की जगह मुझे क्या रखना है 0 रखना है, मुझे तो क्या रखना है a की जगह 0, वैल्यू 0 डिग्री देनी है। ठीक है, तो साइन 0 पे 2 × साइन 0 पे कितना होता है 0 डिग्री पे 0 होता है, तो 2 × 0 कितना हो गया 0। तो लेफ्ट और राइट क्या आ गई इक्वल आ गई। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही बिल्कुल ठीक है कि a की वैल्यू 0 होगी तो ये रिजल्ट ये इसके इक्वल होगा, ये बात सच होगी। ठीक है भाई, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, आप नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के। देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट ये है भाई 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करें, 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√3 1/√3 अपॉन 1 माइनस में 1/√3 का क्या होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे करें तो 2/√3 के सारे के अपॉन में क्या है 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब क्या होगा 2/√3 के अपॉन में एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ गया यहाँ से। ठीक है, तो 1 को 3 से करेंगे डिवाइड तो 3 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 3 को 3 से करें डिवाइड तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ से कितना आ गया 2/√3 इंटू ये पलट के आ जाएगा भाई, अब सारा अपॉन में है तो ये पलटेगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 3/√3 हो गया। आप √3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ऊपर बन गया 3√3, नीचे बन गया पूरा 3 से 3 कैंसिल हो गया। अपना आंसर आया √3, कितना आया
√3। लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में √3 नहीं दिया, अपने को वैसे इनडायरेक्ट दिया है ना। तो हम चेक करेंगे क्या cos 60 की वैल्यू √3 होती है। cos 60 तो √3 नहीं होता, वो तो 1/2 होता है। sin 60 की वैल्यू क्या √3 होती है, sin 60 भी √3/2 होता है, ये भी नहीं होता। tan 60 देखो, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, ये सही है, क्या लिख देंगे, ये किसके इक्वल है, tan 60 डिग्री के। ठीक है भाई, तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या दिया है, इफ tan a + b √3 है एंड tan a - b की वैल्यू कितनी है, 1/√3। और ये पीछे दिया है कि भाई ये a और b का जो सम है ना वो 0 से और 90 के बीच में आएगा और 90 के इक्वल भी हो सकता है, और a बड़ा है b से। जो आप तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू बतानी है हमने। तो देखें हमें क्या दिया है, tan a + b = √3 दिया है भाई अपने को। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इस √3 को आप कैसे करके लिख देंगे, tan के रूप में ही लिखेंगे। √3 tan कब होता है, 60 डिग्री पे होता है कि नहीं, कितना होता है, √3 60 डिग्री पे। इस √3 को हम रिप्लेस कर दें tan 60 से, भाई tan से ही करेंगे क्योंकि इधर tan है। देखिए हमने अब क्या करना है, tan से tan कट जाएगा यहाँ पे, तो a + b की वैल्यू कितनी आने वाली है, 60 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 60। अगर आप इसको √3 वैसे देखें तो cot 30 पे भी होता है, लेकिन क्या cot और tan कटते नहीं है, तो सेम होने चाहिए तभी कटेंगे, तो इसलिए मैंने √3 को tan 60 ही रखा। ठीक है, तो एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसको। सिमिलरली अब इसको करेंगे भाई, क्या दिया है अपने को, tan a - b की वैल्यू कितनी दी है, 1/√3। तो यहाँ पे भी tan a - b 1/√3 को आप लिख देंगे tan 30 पे होता है। देखो 1/√3 वह 1/√3 ये है ना tan 30 पे, तो tan से tan हट गया भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा, a - b = 30 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड को अब क्या कर दे भाई, हम ऐड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड को क्या कर दें, फर्स्ट और प्लस कर दिया सेकंड को, तो देखिए क्या होगा, a + b = 60 है ना, और a - b = 30। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे देखिए सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्लस और माइनस में साइन है, तो ये कट जाएंगे ऐड करने से, तो ये कैंसिल हो गया भाई इधर। तो a और a क्या हो गया, 2a हो गया, = ये 90 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आएगा तो 45 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 45 डिग्री आ गई। हमने b की ओर निकालनी है, तो कोई भी एक इक्वेशन ले ले। मान ले फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाई करवाती है कि a + b जो है, a + b कितना है, 60 था ना, तो a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू कितनी रख दें, 45 डिग्री रख दी हमने, a की वैल्यू 45। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 - 45, ये आ गई 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखें a और b की वैल्यू हमने निकालनी थी और वो हमने फाइंड आउट कर दी। अगर आप अपने आंसर की जांच करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे साइड में दिया भी है, क्या बोला था इसने कि a बड़ा होगा b से, तो a देखो 45 बड़ा है ना b से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो a और b का जो सम है वो 0 से 90 डिग्री के बीच आएगा, है ना, 90 भी हो सकता है, ये इक्वल भी लगा रखा है इसने। तो a और b का सम करके देखो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 60। तो 0 से 90 के बीच है, तो मतलब बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अपनी, आ गई है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि जो आपने क्या करना है, ये जो नीचे दिए गए हैं उनको ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये 5 पॉइंट्स अपने को दिए गए हैं, ये अपने को बताना है और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। फर्स्ट देखें, sin a + b = sin a + sin b। देखिए ये जो दिया है अपने को sin a + b इक्वल है sin a + sin b के, वो सभी वैल्यूज के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू a और b के लिए ये बात ट्रू हो जाए और एक के लिए फॉल्स हो जाए। कोई बात सही है तो वो सभी के लिए ट्रू होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो ये sin a + b sin a + sin b के इक्वल नहीं आएगा।
देखिए मैं एक एग्जांपल देके के दिखाता हूँ आपको। जैसे लेट कर लें हम ए को अगर कर लें, हम कर लेते हैं 30 डिग्री मान लेते हैं, और बी को मान लेते हैं हम क्या 60 डिग्री। हमने अगर मान लिया, देखें ए और बी की ऐसी वैल्यूज माननी है आपने कि उनकी वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए इस टेबल के अकॉर्डिंग, है ना। आपने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो मैं 30 मान लूँ और बी को 45 मान लूँ। ए 30 और 45 की वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है, बट यहाँ पे साइन ए प्लस बी, जब हम ए और बी को प्लस करेंगे तो 30 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 75। अब 75 डिग्री की वैल्यूज तो अपने पास होती नहीं है ना, वो हम आगे जानेंगे कि हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे फिलहाल देखेंगे तो हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो पूरी पूरी अपने को पता हो। अब यहाँ इसको करेंगे तो साइन यहाँ 30 प्लस में 60, ये कितना हो गया भाई साइन 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, देखें ये रहा साइन 90 1, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 प्लस साइन 60, आप इसको सोल्व करेंगे तो इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी भाई 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी, साइन 60 की √3/2, तो √3/2 ये 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस में √3। क्या ये और ये दोनों बात इक्वल आई? ये तो दोनों इक्वल नहीं आए, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे देयरफॉर हमें क्या पता चला कि साइन ए यानी कि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू, भाई सभी वैल्यूज के लिए तो नहीं है ना, ये साइन ए प्लस साइन बी के, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। इसने बोला था क्या ये इक्वल है, तो ये तो इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे ये फॉल्स है। क्या है भाई ये फॉल्स, आप बोल देंगे फॉल्स। क्या है ये फॉल्स है भाई, ये इसके इक्वल है, इसने बोला था इसके इक्वल है, ये तो नहीं आया, तो ये फॉल्स हो गया। यहां पे देखें सेकंड देखते हैं अब इसका, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा क्या इंक्रीज करता है, तो एक बार देख लें। देखिए ये टेबल है अपने पास, तो थीटा को इंक्रीज करें 0 से 30 पे, वैल्यू साइन की कितनी है 0 पे 0 और 30 पे कितनी 1/2, 1/2 कितना होता है भाई 0.5, तो 0 से तो बड़ा हुआ ना। और यहाँ पे देखिए 45 1/√2, आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन में √2 कितना होता है 1.414 होता है भाई, तो 0.7 समथिंग आएगा, तो इससे पीछे वाला 0.5 आया, ये 0 है तो ये बढ़ती जा रही है ना देखो, और यहाँ पे √3 1.7 समथिंग होता है, अपॉन में 2 करेंगे तो 0.8 समथिंग आएगा, है ना, ये 0.8 समथिंग आएगा, और लास्ट में कितना है 1, तो ये सभी क्या हो रहा है इधर जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रही है, तो ये बात क्या है भाई इसकी ट्रू है। क्या है ये ट्रू है। और जस्टिफिकेशन के लिए आप क्या कर देंगे, ये जो टेबल है ना इसी को आपको लिख देना है, क्या कि साइन ऑफ थीटा जो है 0 डिग्री पे 30 पे 45 पे 60 पे और 90 पे आपने ये वैल्यू लिख देनी है कि ये 0 होगा 1/2 होगा 1/√2 होगा √3/2 होगा और 1 होगा, ये जस्टिफिक थीटा के लिए है ना। थीटा जब 0 है तो ये इसको बॉक्स में बंद कर देना है, ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया भाई, ठीक है, ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। देखिए ना क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं जब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगला देखें, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कहता है कि क्या कोस के जैसे हमने साइन को देखा है ऐसे क्या कोस में भी होता है, जब थीटा को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू जो है कोस थीटा की वो बढ़ती है। तो देखिए कोस में क्या होता है, ये इधर क्या है 1 है, देखो हम जब कोस की जब हमने ये टेबल लिखी थी तो कैसे लिखा था पीछे से, और ये ऐसे घुमा के और ऐसे लिखे थे ना, तो ये 1 आया फिर √3/2 आया 1/√2 आया 1/2 आया और 0 आया, तो इसमें तो उल्टा हो रहा है, इसमें तो यहाँ सबसे ज्यादा है और इधर घटते हुए जा रहा है ना, डिक्रीज होते जा रहा है। और ये क्या बोल रहा है अपने को कि इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं, तो थीटा इधर इसमें क्या है, जब थीटा बढ़ा रहे हैं तो कोस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये इसकी बात फॉल्स है भाई, क्या है फॉल्स। और इसके जस्टिफिकेशन के लिए आप ये टेबल बना देंगे, थीटा 0 डिग्री पे 30 डिग्री पे 45 पे 60 पे और 90 पे,
यहाँ पे वैल्यू लिख दें अब आप कोस ऑफ थीटा की, तो यहाँ पे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। ये क्लियरली दिख रहा है अपने को कि ये क्या कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रही है। जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, एंगल को बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ओके, अब यहाँ पे देखो, कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कहता है कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा इक्वल रहती हैं सभी, अगर हम थीटा को रख दें इसमें सभी थीटा के लिए क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो ये दोनों इक्वल सभी थीटा के लिए नहीं होंगे। यहाँ पे देखें, साइन और कोस इक्वल होते हैं केवल 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, बाकी पे तो नहीं होते। साइन 0 पे 0 होता है, कोस 0 पे 1 होता है, तो 0 और 1 तो इक्वल नहीं है। सेम यहाँ पे 30 पे देखो, 1/2 और √3/2 ये तो इक्वल नहीं है। 30 डिग्री पे साइन 30 1/2 है और कोस 30 √3/2 है, तो ये फॉल्स है भाई। इसकी बात क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो और जस्टिफिकेशन के लिए आप क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे क्या कि थीटा इज इक्वल टू कितना है अपना, तो कोई भी मान ले आप, 0 डिग्री मान ले या 30 मान ले, कोई भी मान लेंगे, है ना। तो और इसमें क्या कर, या फिर आप ऐसा करें कि सभी वैल्यूज क्या आएंगी, ये क्या रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये कब रहेगा, आप ये बात लिख दें शॉर्ट में कि जब थीटा 45 डिग्री है जब तो इक्वल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है ना, अदरवाइज ये इक्वल नहीं रहेगा, तभी तो हमने फॉल्स लिखा है इसको। ठीक है, इसका मतलब क्लियरली होता है कि भाई ओनली व्हेन, केवल कब है ये बात, जब 45 डिग्री है, बाकी पे नहीं है। तो इसने तो बोला था कि भाई इक्वल है सभी वैल्यूज के लिए, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब देखते हैं लास्ट, कहता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट ए क्या नॉट डिफाइंड है 0 के लिए, तो कोट ऑफ ए की जगह अब मैंने क्या रखना है इसमें, 0 डिग्री। तो कोट ऑफ ए की बात करें तो कोट 0 डिग्री पे देखो ना क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। बिल्कुल, ये बात तो इसकी ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। इसने बोला है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 के लिए, बिल्कुल। तो ये क्या है इसका, ये सही है, ट्रू है ये बात, तो नॉट डिफाइंड ही होता है। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज 8.2। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं इसी तरह आपको सभी क्वेश्चंस बोर्ड पे सोल्व करवाऊंगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर करें।